हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो जैसा कि नाम से ही समझ आता है, अणुसंख्यक संख्यक यानी क्या होता है? संख्या। अणुसंख्यक यानी कि अणुओं की संख्या के गुणधर्म। गुणधर्म क्या है? गुण। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएंगे विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि विलयन में जो अणु हैं, अब किस चीज के हैं उसको समझें। विलय के अणु, विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित, विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में, यानी कि विलयन एक निश्चित आयतन में है, यानी कि एक निश्चित मात्रा में विलयन हमने लिया हुआ है। तो विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कि विलयन में, मतलब कि 1 लीटर है, 1 लीटर विलयन है, उसमें जो विलय है और विलायक है, दो चीजें हैं। ठीक है, यानी कि दो चीज भाग लेते हैं, यानी कि विलय और विलायक, ये मिलकर विलयन बनाते हैं। तो 1 लीटर विलयन में माना कि हमने विलय के जो अणु हैं उनकी कितनी संख्या है। ठीक है, विलय की जो अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं, विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब क्या है, ये गुणधर्म केवल विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं कि विलय पदार्थ में कितने अणु हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अर्थात विलय की प्रकृति कैसी है, विलय पदार्थ जो है उसकी कैसी प्रकृति है, ठीक है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, विलय के जो अणु है उनकी क्या संरचना है, उनकी कैसी प्रकृति है, उनका संगठन कैसा है। ठीक है, मतलब कि संगठन होता है जिन चीजों से मिलकर ये बने हुए हैं, कौन? अणु। अणु जिनसे भी मिलकर बना है, ये चीज मैटर नहीं करती है। विलय की प्रकृति, विलय की संरचना एवं संगठन आदि पर अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि किस पर निर्भर करते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं विलय के अणुओं की संख्या पर। अणुसंख्यक गुणधर्म डिपेंड करते हैं विलय के अणुओं की संख्या पर। ओके, अब इनके उदाहरण है कुछ। क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, तो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबलने का या क्वथन का जो बिंदु है, क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बॉइलिंग में या फिर बॉइलिंग का बढ़ना, क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन, हिमांक होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में अवनमन, अवनमन होती है कमी। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग का बढ़ना, बॉयल होना, बॉयल बढ़ना, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशरण दाब और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये उदाहरण है अणुसंख्यक गुणधर्म के। ओके, थैंक यू।